हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 21 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है झारखंड। ठीक है, तो ये कौन है? झारखंड अभी बना हुआ है। किस आईएएस को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? विच आईएएस हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अलका तिवारी। हाल ही में किस राज्यपाल की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? रिसेंटली विच गवर्नर असेंबली विल बी द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तर प्रदेश। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंट जीईएम? जीईएम की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट फॉर बिजनेस? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जोमैटो। हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। देश का पहला वर्टिकल बायफेशियल और सौर संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है दिल्ली। नेक्स्ट है, अंतर सरकारी संगठन नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली आम सभा की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? Where was the first General Assembly meeting of the Intergovernmental Organization International Organization for Maritime Aids to Navigation held? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको कि पीएम आशा योजना बोलते हैं, को कब तक बढ़ा दिया है? टिल व्हेन हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन अभियान पीएम आशा स्कीम? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 31 मार्च 2026 को। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम खनिजों के खनन और अन्वेषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन MOU फॉर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम मिनरल्स इन फरवरी 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अर्जेंटीना। रिवीजन है कल की क्लास का। हाल ही में किसे BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो यह मिला है मनु भाकर को। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह है सैमसंग। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है? तो यह किया गया है नेपाल के साथ। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो यह बेंगलुरु में खोला है। हाल ही में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर कौन है? तो यह है केरला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो यह किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह है शुभमन गिल। किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है? तो यह किया गया है रेखा गुप्ता जी को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मिजोरम में। ये जनवरी का रिवीजन है, आज इसको सबसे लास्ट में लगाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लास्ट में ही पढ़ेंगे।
पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बेटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह आइजोल में हुआ है। बहादुर सिंह सागू को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये वी नारायणन बने हैं। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ जी थे। और सबसे पहले कौन थे? वो विक्रम साराभाई जी थे। हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी त्रिपुरा में। प्रणब मुखर्जी स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनने वाला है। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास में गिरावट, प्रवासन दर 2000 के 37.6% से घटकर 2023 में कितनी हुई है? मतलब 2011 में 37.6 थी, तो अब 2023 में कितनी घट चुकी है? ये 28.9% रह गई है। हाल ही में किसने DU फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? यह किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? दिल्ली में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को राइतु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये लियोनेल मेसी हैं। 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो ये है सिंगापुर का। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जनरल जोसेफ ऑन को चुना गया है। भारतीय जीनोम डेटा के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या होगी? तो यह होने वाली है 6.6%। और अब बात ये आती है कि ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र UN करता है। 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह स्विगी के द्वारा किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब 10 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा था ये। महाकुंभ मेला जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच है, के लिए बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह फ़ोनपे और ICICI लोम्बार्ड दोनों के द्वारा इसको साझेदारी से किया गया है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था कि भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बाय व्हेन हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? तो इसका सही आंसर था भारत ने 2027 तक इसको खत्म करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है क्या है? ये इसको हाथी पाँव के रोग से भी नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इन विच स्टेट वॉज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन February 2025? तो इसका ऑप्शंस आपके पास हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। सही आंसर क्या होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके लिखिए। और जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानते हैं आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।